एक बच्चा जिसकी आंखों में दिव्यता झलकती थी, जिसकी आत्मा को जन्म से पहले ही एक मिशन मिल चुका था। वो कोई आम बालक नहीं था, वो थे योग की दुनिया के सूर्य परमहंस योगानंद जी। आज हम जानेंगे उस किताब का पहला अध्याय जिसने लाखों जिंदगियां बदल दी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी का रहस्य भरा पहला चैप्टर। बने रहिए आखिर तक, क्योंकि आज हम गहराइयों में उतरेंगे आत्मा के ज्ञान की मेरे परिवार का प्रभाव। परमहंस योगानंद जी अपने जीवन की शुरुआत अपने परिवार से बताते हैं। उनका जन्म एक आध्यात्मिक और अनुशासित बंगाली परिवार में हुआ। उनके पिता भगवती चरण घोष एक रेलवे अधिकारी थे, लेकिन भीतर से एक योगी, और उनकी माता एक बेहद कोमल, आध्यात्मिक और भक्तिपूर्ण महिला थी। मेरी माँ की कोमल दृष्टि और मेरे पिता की गंभीरता ने मेरे व्यक्तित्व की नींव रखी। योगानंद जी बचपन से ही योगानंद जी को अध्यात्म में गहरी रुचि थी। वो साधुओं से आकर्षित रहते और उनकी बातें उन्हें सामान्य नहीं बल्कि अपने घर की लगती थीं। उन्हें पहले से ही एक दिव्य बुलावा महसूस होता था। वैसे ही एक रहस्यमय घटनाएं बचपन में ही योगानंद जी ने कुछ ऐसी रहस्यमयी घटनाएं देखी जो किसी भी आम इंसान को चौंका दें। वेंड एक अद्भुत ध्यान की अवस्था। जब वो अकेले बैठते तो उन्हें भीतर से एक ऊर्जा महसूस होती, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनसे बात कर रही हो। डू माँ का पूर्व ज्ञान। योगानंद जी की माँ को पहले से पता था कि उनका बेटा कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा। उन्होंने उसके लिए एक संत से आशीर्वाद भी लिया था, जो कहते हैं यह बालक एक दिन दुनिया को भगवान से जोड़ने आएगा। घर ही पहली पाठशाला है। योगानंद जी बताते हैं कि अगर माता पिता आध्यात्मिक हों तो बच्चा बचपन से ही चेतना की दिशा में बढ़ता है। कर्म का बीज बचपन में बोया जाता है। हर आत्मा कुछ उद्देश्य लेकर आती है। जरूरी है कि हम अपने बचपन के संकेतों को समझें। एक बच्चा जिसकी आंखें बंद थीं पर आत्मा खुले आकाश में उड़ रही थी, जिसे ईश्वर की मौजूदगी सिर्फ मंदिर में नहीं अपने अंदर महसूस होती थी। यह कहानी है उस आत्मा की जिसने बचपन में ही ब्रह्मांड की सच्चाई को छू लिया था। आज जानिए परमहंस योगानंद जी की दिव्य बचपन की घटनाएं जो साबित करती हैं कि आत्मज्ञान उम्र नहीं देखता, बस अंतरात्मा की पुकार चाहिए। यह है चैप्टर 2, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी का असली चमत्कार। इस अध्याय में परमहंस योगानंद जी अपने उन अनुभवों को साझा करते हैं जो एक साधारण बालक के लिए असंभव लगते हैं, पर एक योगी आत्मा के लिए बिल्कुल स्वाभाविक। 1. बचपन में ही भगवान को महसूस करना। योगानंद जी कहते हैं कि उन्हें बचपन से ही ईश्वर की तलाश थी। वो अकेले में बैठकर अक्सर ध्यान करते और एक गहरे शांत अनुभव में चले जाते थे। मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस दुनिया का नहीं हूं, मैं किसी और जगह से आया हूं जहां शांति और प्रकाश है। 2. मौत के बाद भी मां की उपस्थिति महसूस करना। जब योगानंद जी की मां का निधन हुआ तब उन्होंने एक अद्भुत अनुभव किया। मां की आत्मा एक रोशनी बनकर उनके पास आई और बोली, बेटा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी, तेरा मार्गदर्शन करती रहूंगी। यह घटना बताती है कि प्रेम और आत्मा की शक्ति शरीर से परे होती है। 3. ध्यान में अद्भुत दृश्य देखना। ध्यान के समय योगानंद जी कई बार दिव्य रोशनी, रूप और ऊर्जा को महसूस करते। एक बार उन्हें लगा कि वो शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मांड में उड़ रहे हैं। मैंने देखा, मैं एक छोटा बालक नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड हूं। 4. ईश्वर के साथ संवाद की अनुभूति। उन्हें लगता था जैसे कोई उनसे भीतर ही भीतर बात कर रहा है। तू मुझे खोज, मैं तेरे भीतर हूं। यह आवाज उनकी दिशा तय करती रही। सच्चा मार्ग बचपन से शुरू होता है। अगर मन पवित्र हो तो आत्मज्ञान की शुरुआत बहुत जल्दी हो सकती है। मृत्यु अंत नहीं है। मां की आत्मा का अनुभव यह साबित करता है कि प्रेम कभी मरता नहीं। ध्यान कोई कल्पना नहीं। योगानंद जी के अनुभव बताते हैं कि ध्यान में ईश्वर को महसूस किया जा सकता है। जब आत्मा को बुलावा आता है तो वो न किसी शहर की दीवारों से रुकती है, न ही समाज के नियमों से। वो निकल पड़ती है एक खोज पर, अपने गुरु की तलाश में। और यही हुआ परमहंस योगानंद जी के साथ। जब बचपन की सीमा तोड़कर उन्होंने उठाया पहला कदम, एक ऐसे गुरु को खोजने जो उन्हें उनके असली रूप से मिलवा सके। आज हम जानेंगे ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी का तीसरा अध्याय, वो आग जो आत्मा को जला नहीं जगाती है। गुरु की खोज की शुरुआत। आध्यात्मिक बेचैनी का जन्म। जैसे जैसे योगानंद जी बड़े होते गए उनके अंदर एक सवाल गहराता गया, मेरा असली उद्देश्य क्या है। उन्हें लगता था कि जीवन सिर्फ स्कूल घर खाना नहीं हो सकता, जरूर कुछ बड़ा है जिसे जानना जरूरी है। मुझे सिर्फ एक चीज की तलाश थी, मेरा गुरु। 2. घर छोड़ने की जिद। एक दिन उन्होंने अपने बड़े भाई से कह दिया,
मैं हिमालय जाना चाहता हूँ, मैं साधु बनना चाहता हूँ। लेकिन उनका भाई रोकते हैं, कहते हैं पढ़ाई करो, जीवन में कुछ बनो। पर योगानंद जी के अंदर कुछ और ही जल रहा था। 3 पहली असफल कोशिश, बिना मंजिल के सफर। एक दोस्त के साथ वो घर से निकल पड़ते हैं, बिना योजना, बिना पैसे, सिर्फ एक चीज लेकर, आस्था। वो सोचते हैं गुरु खुद मुझे मिल जाएंगे। लेकिन सफर आसान नहीं था। भूख, थकान और धोखे उनके रास्ते में आए। आखिर में उन्हें घर वापस लौटना पड़ा। गुरु नहीं मिले, पर संकल्प और गहरा हो गया। गुरु को पाना आसान नहीं, पर जो सच्चा शिष्य होता है वो हार नहीं मानता। गुरु की खोज आत्मा की प्यास है। ये सामान्य इच्छा नहीं, ये जीवन की सबसे सच्ची पुकार होती है। रास्ता कठिन होगा, सच्चे ज्ञान की तलाश में कठिनाई आना तय है, पर वही इसे अमूल्य बनाती है। पहली हार आखिरी नहीं। गुरु नहीं मिले, पर आत्मा को यह समझ आ गया, अब रास्ता और स्पष्ट है। कई जन्मों की प्रतीक्षा, कई जीवनों की पुकार। जब एक आत्मा को उसका सच्चा मार्गदर्शक मिल जाए, तो वो मिलन सिर्फ 2 शरीरों का नहीं, बल्कि 2 ब्रह्मांडों का होता है। आज जानिए वो चमत्कारी क्षण जब परमहंस योगानंद जी की मुलाकात हुई महान गुरु श्री युक्तेश्वर से। यह सिर्फ एक मिलना नहीं था, ये आत्मा की पूर्णता थी। मुख्य सारांश, श्री युक्तेश्वर से पहली मुलाकात। अचानक मिलन, जैसे किस्मत ने बुलाया हो। एक दिन योगानंद जी काशी, बनारस की गलियों में घूम रहे थे। तभी एक विशेष आभा वाले संत को देखते हैं। उनका मन रुक जाता है, शरीर कांपता है। मेरे बच्चे, वो संत बोलते हैं। योगानंद जी हैरान, उन्होंने उस संत को देखा और उनकी आत्मा चिल्लाई, ये वही है मेरे गुरु। 2 गुरु दर्शन। एक ही पल में पहचान, वो संत थे स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी। उनकी आंखों में स्थिरता, स्वर में शांति और आभा में ब्रह्मांड की ऊर्जा थी। योगानंद जी चरणों में गिर गए। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, श्री युक्तेश्वर मुस्कुराकर बोले। यह कोई संयोग नहीं था, यह पूर्व जन्मों का वादा था। 3 आध्यात्मिक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू। श्री युक्तेश्वर ने योगानंद जी को उसी पल स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, तुम्हें बहुत कुछ सीखना है और एक दिन दुनिया को सिखाना है। उनके शब्दों से योगानंद जी का जीवन एक नया मोड़ लेता है। सच्चे गुरु को आत्मा पहचान लेती है, आंखें नहीं। गुरु मिलना संयोग नहीं, वो जन्मों की तपस्या का फल होता है। जब सही समय आता है तो गुरु खुद प्रकट हो जाते हैं। कई लोग भगवान को मंदिरों में खोजते हैं, पर योगानंद जी ने उन्हें पाया अपने गुरु की आंखों में। गुरु मिलने के बाद अब शुरू होती है साधक की असली परीक्षा। आज जानिए ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी का 5वां अध्याय। जब योगानंद जी अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी के सानिध्य में प्रवेश करते हैं, जहां हर दिन साधना है, हर शब्द में शिक्षा है और हर चुप्पी में परम शक्ति छुपी है। गुरु के साथ आश्रम जीवन की शुरुआत। 1 गुरु का अनुशासन। प्यार भरा पर कठोर श्री युक्तेश्वर कोई नरम गुरु नहीं थे। वो योगानंद जी की छोटी छोटी गलतियों को भी तुरंत सुधारते, कभी कभी डांटते भी, लेकिन डांट में भी प्रेम छुपा होता। गुरु का काम सिर्फ प्यार देना नहीं, चेतना को जागृत करना होता है। 2 हर दिन एक साधना, हर बात में एक सीख। सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना, स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, मौन साधना, गुरु सेवा। हर दिन एक तप था। श्री युक्तेश्वर अक्सर कहते, जो अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो ध्यान में नहीं बैठ सकता। 3 पहली झलक। आत्मा की शक्ति की। एक बार योगानंद जी उदास हो गए। श्री युक्तेश्वर ने चुपचाप उन्हें देखा और सिर्फ एक वाक्य बोला, तू इस शरीर से बड़ा है, तू आत्मा है। उस क्षण योगानंद जी को लगा जैसे उनके अंदर एक रोशनी फूट पड़ी हो। उन्होंने पहली बार अहंकार के बाहर कुछ बड़ा महसूस किया। प्रेरणाएं और सीखें। सच्चा गुरु वो नहीं जो सिर पर हाथ फेरे, बल्कि वो जो तुम्हारी आत्मा को हिला दे। आश्रम का जीवन दिखने में शांत, लेकिन भीतर से ज्वालामुखी होता है परिवर्तन का। आध्यात्मिक मार्ग अनुशासन मांगता है, आलस्य नहीं। हर कोई कहता है मैं शिष्य हूं, लेकिन जब आत्मा का घमंड टूटता है, जब मन विरोध करता है, तब असली परीक्षा होती है। गुरु की डांट, क्या वह अपमान है या ईश्वर का उपहार? आज जानिए ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी का 6ठा अध्याय। जब योगानंद जी को पहली बार गुरु से डांट सुननी पड़ी और तय हुआ कि वो सच्चे शिष्य हैं या नहीं। गुरु की परीक्षा। वेन, एक छोटी सी बात, बड़ा झटका। एक दिन योगानंद जी ने श्री युक्तेश्वर की बातों पर मन ही मन असहमति जताई। बात बस इतनी थी कि उन्होंने एक सलाह को हल्के में लिया। श्री युक्तेश्वर ने तुरंत पहचान लिया, तुम्हारे भीतर अभी भी अहंकार बचा है।
गुरु की डांट तलवार जैसी पर चित्त शुद्ध करने वाली श्री युक्तेश्वर ने उन्हें डांटा, सख्त शब्दों में कहा, जब तक तुम अपनी इच्छा को छोड़ना नहीं सीखोगे, आत्मज्ञान दूर रहेगा। योगानंद जी भीतर से टूट से गए। उन्हें लगा कि गुरु अब उनसे दूर हो जाएंगे। 3 मन में आया छोड़ दूं, लेकिन आत्मा चिल्लाई, रुक जा। एक क्षण को योगानंद जी के मन में विचार आया, क्या मैं सही जगह हूं? लेकिन तभी एक दिव्य अनुभूति हुई। उन्होंने देखा कि गुरु के कठोर शब्दों के पीछे प्रेम की लहर है। गुरु मुझे तोड़ नहीं रहे, मुझे गढ़ रहे हैं। 4 शिष्य का समर्पण। अब मैं आपका हूं बिना शर्त। योगानंद जी गुरु के चरणों में गिर गए और बोले, अब मैं अपने विचारों को भी त्याग दूंगा, बस जो आप कहेंगे वही करूंगा। तभी श्री युक्तेश्वर मुस्कुराए और बोले, अब तुम तैयार हो, अब मैं तुम्हें असली ज्ञान दूंगा। लाइफ लेसन्स, जीवन की सीखें। गुरु की डांट परीक्षा है, अपमान नहीं। जो शिष्य भीतर से टूटकर भी जुड़ा रहे, वही असली शिष्य होता है। आत्मा को गढ़ने के लिए मन को गलाना पड़ता है। कहते हैं, साधना जब पूरी होती है तो आंखों से दिखने वाली दुनिया फीकी पड़ जाती है, क्योंकि तब खुलती है तीसरी आंख और सामने आता है ब्रह्मांड का असली रूप। परमहंस योगानंद जी की जीवन यात्रा अब एक मोड़ पर है, जहां शब्द समाप्त होते हैं और अनुभव बोलते हैं। आज जानिए वो अध्याय जब उन्हें मिली पहली दिव्य अनुभूति, एक ऐसे संत से मिलकर जो सोते ही नहीं थे। आप सोच भी नहीं सकते क्या हुआ आगे। नींद से परे जीवन, द स्लीपलेस सेंट। 1 बात शुरू हुई एक रहस्य से। योगानंद जी को पता चला कि बंगाल में एक ऐसे संत हैं जो वर्षों से सोए नहीं हैं, ना दिन में ना रात में, और फिर भी हमेशा शांत, प्रसन्न और ऊर्जावान रहते हैं। उनके नाम थे राम गोपाल मजूमदार, पर लोग उन्हें कहते थे द स्लीपलेस सेंट। 2 साधक की खोज और लंबा सफर। योगानंद जी उस संत से मिलने के लिए अकेले जंगलों, पहाड़ियों और अनजान रास्तों से होते हुए चलते रहे। हर कदम उनके भीतर श्रद्धा को गहरा करता गया। जैसे जैसे मैं उनके करीब पहुंचा, मेरा मन खुद शांत होता गया। 3 मुलाकात और पहली झलक ब्रह्मांड की। राम गोपाल जी से मिलते ही योगानंद जी ने कुछ महसूस किया। वो वहां शांत नहीं थे, वो वहां नहीं थे। उनका शरीर जैसे केवल एक माध्यम था। उन्होंने योगानंद जी को ध्यान में बैठाया और तभी ब्रह्मांड खुल गया। शरीर हल्का हो गया, आंखों के आगे रोशनी का महासागर, खुद का अस्तित्व खो गया, सिर्फ ऊर्जा, प्रकाश और अनंत शांति। मैं पहली बार जान पाया कि आत्मा क्या होती है। मैं जान गया, ईश्वर अनुभव है, धारणा नहीं। प्रेरणाएं और आत्मज्ञान, नींद न लेना कोई शक्ति नहीं, आत्मा की जागरूकता का प्रमाण है। गुरु का आशीर्वाद और अपनी साधना मिलकर दिव्यता की झलक देते हैं। ब्रह्मांड को जानने के लिए सबसे पहले स्वयं को भूलना पड़ता है। जब एक आत्मा स्वयं को पहचान लेती है तो उसका काम खुद को बचाना नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को रोशनी देना होता है। परमहंस योगानंद जी की साधना अब मुकाम पर है और अब उन्हें मिलता है एक दिव्य संदेश, भारत के योग को विश्व तक पहुंचाओ। आज जानिए ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी का वो अध्याय जब योगानंद जी से कहा गया, अब तुम सिर्फ साधक नहीं, एक युग निर्माता हो। मुख्य सारांश, मिशन का आदेश। एक रहस्यमयी अनुभव में गुरु का संदेश। ध्यान की अवस्था में योगानंद जी को अपने परम गुरु महावतार बाबा जी का संदेश मिलता है। योगानंद, तुम्हारा कार्य केवल आत्म मुक्ति नहीं, अब समय है कि तुम भारत की आध्यात्मिक धरोहर को पश्चिम की धरती तक पहुंचाओ। 2 विदेश जाने का आदेश, एक साधक का आश्चर्य। योगानंद जी आश्चर्यचकित रह गए। मैं अमेरिका जाऊं, वहां कौन सुनेगा मेरी बात? लेकिन बाबा जी का उत्तर स्पष्ट था, जिसे सत्य की प्यास हो वो भाषा नहीं देखता, राष्ट्र नहीं देखता। 3 गुरु श्री युक्तेश्वर की आज्ञा और आशीर्वाद। योगानंद जी ने जब यह आदेश अपने गुरु को बताया तो श्री युक्तेश्वर ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारे लिए यह आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे साथ ईश्वर है। जाओ और पूरे विश्व को भारत की आत्मा से जोड़ दो। 4 अमेरिका के लिए प्रस्थान, आत्मा की उड़ान। शुरू 1920 में योगानंद जी भारत छोड़कर अमेरिका के लिए रवाना हुए। ये कोई विदेश यात्रा नहीं थी, ये ज्ञान की गंगा को गंगा के घाट से थॉमस एडिसन की धरती तक पहुंचाने की शुरुआत थी। प्रेरणाएं और सिखावन। जब आत्मा तैयार हो तो ब्रह्मांड उसे बुलाता है सेवा के लिए। साधना तब पूरी मानी जाती है जब वो दूसरों को उठाए। ईश्वर जब आदेश देता है तो साधक बहाना नहीं बनाता, बस निकल पड़ता है।
जब एक सन्यासी बिना किसी पहचान के अमेरिका पहुंचा, लोगों ने पहले उसे अजीब कहा, फिर सुना और फिर उसे गुरु मान लिया। ये कहानी है भारतीय योग की उस पहली गूंज की, जो गूंज अमेरिका की धरती से उठी और आज भी पूरी दुनिया में सुनाई देती है। आज जानिए ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी का चैप्टर 9, जब योगानंद जी ने पहली बार अमेरिका की आत्मा को छुआ। मुख्य सारांश, योग की पहली लहर अमेरिका में। 1. पहुंचना, लेकिन अकेले 1920 में योगानंद जी अमेरिका पहुंचे। न स्वागत न पहचान, सिर्फ एक निमंत्रण। इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ रिलीजियस लिबरल्स, बॉस्टन। वहां उन्होंने पहला व्याख्यान दिया, द साइंस ऑफ रिलीजन, जिसमें उन्होंने समझाया कि हर धर्म के पीछे एक ही अनुभव है, ईश्वर से मिलन। 2. लोग चौंक गए। ये तो कोई साधारण सन्यासी नहीं है। उनकी मौन मुस्कान, शांत नेत्र और शब्दों में ब्रह्म ज्ञान ने अमेरिकी जनमानस को हिला दिया। लोग पूछने लगे, तुम कौन हो? योगानंद बोले, मैं वही हूं जो तुम हो, लेकिन याद दिलाने आया हूं। 3. योग और ध्यान की पहली कक्षा। योगानंद जी ने बताया कि योग सिर्फ कसरत नहीं, आत्मा से जुड़ने की विद्या है। धीरे धीरे उनके शिष्य बनने लगे, डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार और आम लोग। 4. हर शहर में फैलने लगी खबर, एक भारतीय गुरु आया है जो कहता है कि ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है। उनके क्लासेस में भीड़ बढ़ने लगी। अखबारों ने उन्हें वंडर वर्कर फ्रॉम इंडिया तक कह दिया। सीखें इस अध्याय से, अगर भीतर सच्चाई हो तो दुनिया ध्यान देती है। दुनिया भाषा नहीं सुनती, आत्मा की आवाज सुनती है। जो अपने मिशन पर अडिग रहता है, वो अकेले भी इतिहास बदल देता है। साल 1920 के आसपास की बात है। अमेरिका में योगानंद जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। हर शहर में भीड़, हर अखबार में चर्चाएं। लेकिन जहां रोशनी होती है, वहां अंधकार छुपा नहीं रहता। अमेरिका में विरोध की हवा चली। कई लोग कहने लगे, ये कौन है जो ईश्वर से मिलने की बात करता है? क्या ये कोई जादूगर है? ये तो हमारे धर्म को तोड़ने आया है। कुछ चर्चों के पादरी, कुछ बुद्धिजीवी, सभी ने अपने अपने मन से योगानंद जी को फेक गुरु कहा। एक बार तो ऐसा हुआ, योगानंद जी को एक सभा में भाषण देना था। हजारों लोग आने वाले थे, लेकिन आखिरी वक्त पर स्थानीय अधिकारियों ने सभा रद्द करवा दी। उन्होंने कहा, यह भारत से कोई ठग आया है, मत सुनो इसे। पर योगानंद जी रुके नहीं। भीड़ नहीं थी, स्टेज नहीं था, पर वो एक पार्क में खड़े होकर बोले, अगर मेरी बात झूठी है तो मत मानो, लेकिन अगर एक भी व्यक्ति को सच्चाई मिलती है तो मैं अपना काम सफल मानूंगा। एक वृद्ध महिला पास आई और बोली, तुम्हारे शब्दों में वो सच्चाई है जो मैंने जीवन में कभी नहीं सुनी। संघर्ष से आत्मा और निखरती है। जहां एक तरफ लोग उन्हें अपमानित कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ योगानंद जी के अंदर ईश्वर की ज्योति और तेज हो रही थी। उनकी आत्मा कहती थी, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ गुरुओं की शक्ति है। मैं यहां अपमान नहीं, जागरण फैलाने आया हूं। और तभी एक चमत्कार हुआ। जिन लोगों ने उन्हें ठुकराया था, उन्हीं में से कई उनके शिष्य बन गए। उन्हीं शहरों में सबसे बड़े योग आश्रम खुले। सीखें इस कहानी से, जहां सच्चाई होती है वहां विरोध भी होता है। सच्चा साधक अपमान से नहीं डरता, वो और मजबूत बनता है। एक अकेला व्यक्ति पूरी सोच को बदल सकता है, अगर वो सच्चे भाव से चला हो। दोस्तों, आपने सुना उस युवा साधक की कहानी जो बनारस की गलियों से निकलकर अपने गुरु श्री युक्तेश्वर के आशीर्वाद से, गहरी साधना और कठोर तपस्या के बाद अपने भीतर की असली शक्ति को पहचानता है। उसने अनुभव किया दिव्य प्रकाश, मिला वह रहस्यमयी स्लीपलेस सेंट जो नींद से परे था, और पाया वह परम मिशन जो भारत की आत्मा को पूरी दुनिया तक पहुंचाना था। लेकिन जब वो अकेले कदम बढ़ाने अमेरिका पहुंचा, तो उसे झेलना पड़ा तिरस्कार, अपमान और अंधविश्वास की आग। फिर भी वो नहीं रुका, क्योंकि उस साधक के पास था विश्वास, गुरु का आशीर्वाद और आत्मा की जलती हुई लौ। ये कहानी है उस महान शिष्य की, जिसने साबित किया कि जब आत्मा जागती है तो कोई विरोध उसे रोक नहीं सकता, और जब गुरु का आशीर्वाद साथ होता है तो संसार भी झुक जाता है। तो तैयार हो जाइए। आगामी अध्यायों में हम जानेंगे उस दिव्य योगी की उस ताकत को जो अंधकार को चीरकर उजाले की किरण बन गई, जिसने न केवल अमेरिका बल्कि पूरे विश्व को अपनी साधना से रोशन किया। अगर आपकी आत्मा भी जगना चाहती है, अगर आप भी अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं जाग रहा हूं, और जुड़िए हमारे साथ ज्ञान की इस अनोखी यात्रा में। यह सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं, ये एक युग का इतिहास है जो हर उस दिल को छू जाएगा
जो सचमुच बदलना चाहता है।